अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आ चुका हूँ लाहौर के मशहूर चौराहे में नीला गुंबद चौक में। और जब नीला गुंबद की बात होती है तो फिर सारा पाकिस्तान इसे जानता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से साइकिल्स बना के सप्लाई की जाती हैं। और इसे नीला गुंबद क्यों कहा जाता है और इसी के अकब में वाक़िया एक 350 साल पुरानी मस्जिद, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो मस्जिद किस बुज़ुर्ग से मंसूब है और किस सदी में वो मस्जिद तमीर की गई। तो मेरे साथ चलें, उस मस्जिद का विज़िट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मिस्टर फिरतू को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं इस मस्जिद की हिस्ट्री, उसके बाद फिर विज़िट होगा मस्जिद के अंदरूनी अहाते का। इस मस्जिद का बराह रास्त ताल्लुक़ शेख अब्दुल रज़ाक के मकबरा से है। मकबरा पर मौजूद गुंबद नीले रंग का है, जिस वजह से इस चौक का नाम नीला गुंबद चौक कहलाता है। कन्हैया लाल अपनी किताब में लिखते हैं, शेख अब्दुल रज़ाक मक्का मुकरमा से हुमायूं दौर में इस खिता में तशरीफ़ लाए और यहीं के होकर रह गए। यहाँ शेख ज़हर और रज़ात में इंतहाई मसरूफ़ हो गए और हज़ारों लोग इनकी खिदमत में हाजिर होकर इनसे फैज़ हासिल करने लगे। शेख का इंतकाल 1675 मुताबिक 1086 हिजरी में हुआ। इस लिहाज से इनकी उम्र 120 बरस बनती है। इंतकाल के वक्त ही मकबरा बनवाया गया और साथ ही मगरिबी सिमत में ये मस्जिद तमीर की गई। सिख दौर में इस मस्जिद को दीगर मकासिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जब अंग्रेज़ दौर आया तो उस वक्त के नजमुद्दीन ने इस मस्जिद को बाजियाब करवाया और अपनी ज़ात से पैसा लगाकर इस मस्जिद की मरम्मत दोबारा से करवाई। इस वजह से इस मस्जिद को नजमुद्दीन मस्जिद कहा जाता था। अब इस मस्जिद को जामिया रहीमिया मस्जिद और मस्जिद नीला गुंबद के नाम से पुकारा जाता है। अब हम अंदरूनी अहाते का विज़िट करते हैं। जी व्यूवर्स, अब मैं आ चुका हूँ मस्जिद के मेन अंदरूनी अहाते में। एक ये वज़ू खाना है और ये तालाब बनाया गया मस्जिद में, ये भी वज़ू खाना है। और अंदर आते साथ ही मस्जिद के अगर हम सामने लेआउट देखें मस्जिद का, तो ये मस्जिद वज़ीर ख़ान जैसा बनाया गया है, लेकिन इतना मिलता नहीं है। थोड़ा थोड़ा लगता है कि उसी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। ये भी वज़ू खाना है। ये सामने कमरे हैं इस मस्जिद के और तकरीबन ये 40-45 साल पहले ये कमरे बनाए गए हैं। ये ऊपर से ऐसे जंगला वगैरह लगा के पंखे वगैरह लगाए गए हैं। और ये सामने मेन गेट अंदरूनी अहाते का, और एक ये और एक ये, 3 गेट इस मस्जिद के बनाए गए हैं। खासा बड़ा सीन है मस्जिद का। और ये देखें, फ्रेस्को वर्क बहुत ही कमाल का है। ये देखें,
सिरमट वगैरह दोबारा किया हुआ है और नेचुरल ब्यूटी जो वो सिर्फ इस टाइम छत पर नज़र आ रही है। ये देखें फ्रेस्को वर्क कितनी महारत से इसे बनाया गया है। काफ़ी कदीम मस्जिद है ये, और ये जो सीमेंट है इसकी जो नेचुरल व्यू है मस्जिद का दोबारा जो बनाई गई है, क्योंकि मुग़ल दौर में जब ये पुरानी मस्जिदें थी तो वो इस तरह से नहीं थी, बल्कि इस तरह से ये। लेकिन अफसोस के इस मस्जिद को जिस तरह मस्जिद वज़ीर ख़ान को उसकी नेचुरलिटी रखी गई है उस तरह इस मस्जिद को नहीं देखा गया। ये हैं नमाज के औकात। नमाज जुम्मा यहाँ पर होता है 1:30 बजे। इस मस्जिद में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ आई है वो है ये फ्रेस्को वर्क। ये देखें बहुत ही महारत से इसे डिज़ाइन किया गया है। सीमेंट वगैरह हल्का फुल्का करके तो इसकी जो नेचुरलिटी थी वो मिट गई है मस्जिद की। सिर्फ अब छत पे अगर हम फ्रेस्को वर्क देखें तो वही हमें नज़र आता है। नमाज का भी जो टाइम है वो होने वाला है और नमाजी जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाई 350 साल पुरानी मस्जिद। मेरी आने वाली वीडियो में मज़ीद इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मिस्टर फिरतू को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, क्योंकि हम फिरते हैं। इसके साथ ही मिस्टर फिरतू आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।